नहीं अब दिखाते। हाँ भैया, एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा में बड़े बड़े ऋषि महर्षि बैठे हैं, उनमें विश्वामित्र और वशिष्ठ भी बैठे हैं। तो वशिष्ठ अपने चेला की बड़ाई करने लगे। जब वशिष्ठ ने अपने चेला हरिश्चंद्र की बड़ाई की तो विश्वामित्र उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे, वशिष्ठ अरे तुम अपने चेला की इतनी बड़ाई करते हो, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताएं कि सत्य होता है, वृत्ति होता है, पर सीमा सबकी होती सती होता है, वृत्ति होता है, पर सीमा सबकी होती है। सावन भादों के दिन पाई के सरिता भी बाहर बहती है। बताएं, सावन भादों के महीना में लोग खाए खाए के कचरिया पहलवान बन जाते, लेकिन सोना क्या खूब चमकता है, जब तलक दिखावो आँच नहीं। ओ बाबा तेरे घर की बातें की गई, अभी तक जांच नहीं। विश्वामित्र कहने लगे, अगर तुम्हारा चेला इतना बड़ा दानवीर है तो हम उसकी जाकर के परीक्षा लेंगे। वशिष्ठ कहने लगे, अगर ऐसी बात है तुम जाकर के हमारे शिष्य की परीक्षा लो। उसी समय विश्वामित्र ने क्या किया, एक सूगर का रूप बनाया और महाराज हरिश्चंद्र की बगिया में पहुँचे तो सारी बगिया को उजाड़ दिया। माली ने देखा तो माली हाथ में डंडा लेकर के भागा, लेकिन उस कपटी सूगर ने आकर के माली की जंघा को फाड़ दिया। माली रोता पीटता महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा, कहने लगा, महाराज तुम्हारी बगिया में एक सूगर आ गया जिसने सारी बगिया उजाड़ दी, और जब मैंने उसे मारा तो उसने हमारे ऊपर प्रहार कर दिया। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, माली हम तुम्हें एक बात बताएं। अरे हे संध्या को रे भक्त, अब दुख मती दीजे काहुआ को। माली अरे हे संध्या को रे भक्त, दुख मती दीजे काहुआ को। यदि दुश्मन आवे द्वार बैठका, दीजे काहुआ को। और सुनो भैया माली, अरे लौट तुम बगिया कर जइयो, तो तरफा गिरा बाई बाग सुगर देखे रहियो। अरे सवेरे हम हुआ और
को तड़पा फिर पाई बात सुगर को मारेंगे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, माली संध्या का समय है, शाम के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पे आता है उसका भी सम्मान और स्वागत करना चाहिए। तुम जाओ, सुबह जब होगा तब हम खुद आकर के देखेंगे। जैसे ही सुबह हुआ, महाराज हरिश्चंद्र अपनी सेना को लेकर बाग में पहुँचे। सिपाहियों से कहा कि इस बाग को चारों तरफ से घेरो, किसी की तरफ से अगर सुगर निकल गया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। अब कपटी सुगर जो है वो बाग के बीच में बैठा है, सोच रहा है अगर हम किसी सिपाही की तरफ से निकलेंगे तो वो सिपाही बेमतलब में मारा जाएगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो सुगर ने क्या किया, एकदम बगिया में घर घर की आवाज़ हुई। सुगर राजा हरिश्चंद्र के पास से होकर के गुजरा, आगे बढ़ कर के एक झाड़ियों में छिप गए। वही सुगर एक साधु का रूप बना करके आ जाते हैं। कहने लगे, राजन अरे कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, महाराज एक सुगर ने हमारा सारा बाग उजाड़ दिया, हम उसे मारेंगे। महात्मा के भेष में विश्वामित्र कहने लगे, राजन अरे जिस जीव को लेने का अधिकार परमपिता परमात्मा को हो उसे तुम लोगे? महाराज आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज मैं कहना ये चाहता हूँ कि मेरे घर में शादी के लिए एक लड़की है और मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है, अगर कुछ दान मिल जाए तो हम उसकी शादी कर दें। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, भैया इस समय हमारे पास में कुछ नहीं है, कुंजी और लगाम है। तो विश्वामित्र ने कहा कि उसका ही संकल्प कर दो। कुंजी लगाम का संकल्प करा लिया। उसके बाद में जब महलों में लेकर के पहुँचे, महाराज हरिश्चंद्र ने उचित आसन दिया, बाबा जी को बिठाया, कहा बाबा जी दक्षिणा और मांग लो। तो दक्षिणा में 60 भार सोना मांगा। जैसे ही राजा ने अपने द्वारपाल को बुलवाया, कहा अरे राजा ने खजांची बुलवायो और आज्ञा दई सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने मुस्कुराई के अरे कही दई बात ठिकाने की। ओ राजा होश ठिकाने हैं, किन पर तू हुक्म चलाता है। अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, अब किस पर हुक्म बजाता है। कहने लगे, अरे तुम किस पे कह रहे हो? तुम कुंजी और लगाम का संकल्प पहले ही कर चुके हो, ये राज्यपाट सब मेरा है। तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज जी मैं तुम्हें 60 भार सोना बस दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम अपने घर जाकर के अपनी रानी से पूछ लें। विश्वामित्र कहने लगे, अगर तुम रानी पे विश्वास करते हो तो तुम जाओ घर, लेकिन हम तुम्हें एक बात बताएं कि काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे। काऊ दिन पाले सुआ उड़ी जाएंगे। काऊ अरे इन लड़कन को गर्भ न करियो। साऊ दिन लड़का पड़ोसी हुई जाएंगे।
आओ दिन आवे सजन ले जाएंगे सजना। अरे बिन भैया न पे करबो न करियो। काऊ दिन ठाणे पीठ दिखाएंगे दिन पाले बुआ उड़ जाएंगे। अरे इन नारी न पे करबो न करियो। काऊ दिन रो बताई रे जाएंगे सजना।